नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली ज्ञान के स्तर को बताती है। ज्ञान का स्तर अच्छा, बुद्धि का स्तर से सही, साथ ही साथ दूसरों से भाषा शैली का स्तर सही, और सही बात को समझना, सही समय पर उसका जवाब देना, ये सब चीज़ें इस उंगली के अंदर पूरी तरीके से विराजमान हैं। यहाँ पर कोई बहुत भारी लॉस के संकेत नज़र नहीं आ रहे। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और जब ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निरंतर धीरे धीरे प्रगति की तरफ बढ़ता है। यहाँ कुल मिलाकर सूर्य की उंगली पर भी यदि मैं देखूं तो किसी प्रकार के कोई बदनामी के चिन्ह नहीं, किसी भी प्रकार की यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्नति प्रगति के चिन्ह भी नहीं। यहाँ शनि की उंगली से और सूर्य की उंगली के बीच में जब गैप होता है तो ये गैप आपको माँ बाप से दूर कर देता है, तो जिसके कारण आप अपने कोई भी वजह हो उसके कारण बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते हैं। बात करता हूँ आपके शनि पर्व की उंगली की। शनि के पर्व पर, सेकंड पर्व पर जो छोटे छोटे स्क्रैचेस हों तो धन में अड़चनें आती हैं, यानी कि जो वर्तमान की स्थिति है उसके लिए आपकी धन की स्थिति में ये छोटे छोटे यहाँ सिंबल बने हुए हैं जो अड़चनों के रूप में आए हुए हैं, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाले हैं। स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली बहुत सामान्यतः हिसाब से कुल मिलाकर के ये संतान सुख भी दिखलाती है, पत्नी सुख भी दिखलाती है, पत्नी सहयोग भी दिखलाती है, ईश्वर के प्रति आस्था भी दिखलाती है, छोटे बड़े गरीब लोगों की सबकी सेवा करते हैं और किसी को अपनी तरफ से मन नहीं दुखाते हैं। बहुत अच्छे सिंबल्स इस उंगली के अंदर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुध पर्वत के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से ये तीन रेखा आपके पास खड़ी हैं। जब तक हाथ के अंदर ये तीन रेखा इतनी गहरी है तब तक जीवन में कोई व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्थिक स्थिति के रूप में कहीं से भी है, लगातार आपके पास में आर्थिक स्थिति से धन की प्राप्ति होती रहेगी। मंगल पर्व से भी रेखा जा रही हैं, यानी कुल मिलाकर इनको साहसिक रेखाएं कहते हैं। यानी आपके पास योजना है, आपके पास सुंदर बुद्धि है और उसके द्वारा बुद्ध तक ये रेखाएं भी पहुंच रही हैं। और मंगल रेखा जब यहाँ से निकलकर बुद्धि रेखा तक जाती हैं तो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा अच्छा खासा धन प्राप्त कर लेता है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सुंदर मंगल प्रथम पर्व भी आपका मैंने साथ के साथ बता दिया है, जो कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर ये पर्व अच्छा खासा अनुकूल था। आपकी यहाँ पर 37 की एज थी। आपने पीछे अगर कभी अपने जीवन के अंदर अच्छा खासा टारगेट बनाया होता तो ये मंगल रेखा का सूर्य से संबंध था। यानी कुल मिलाकर के आप निश्चित रूप से अगर चाहते तो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे। साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं होगा तो अच्छे सेक्टरों से नौकरी का संबंध बनेगा। मंगल रेखा का सूर्य से संबंध है, घर से दूर आपको ले जाएगा, वहाँ आपको नौकरी दिलाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति रोज़ाना अपनी नौकरी में यहाँ 50-60 किलोमीटर गया, 50-60 किलोमीटर दूर आया, ऐसा भी होता है। अब बात करता हूँ शनि के पर्व की। बहुत ही शानदार तरीके से शनि पर्व पर ये वी का सा ट्रैकिंग बना हुआ, यानी जीवन के अंतिम चरण तक आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा और आपके पास सारे संसाधन मौजूद होंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा आपके बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ छोटा एक्स का सा चिन्ह भी लगता है देखने में, यानी ये अपने आप में एक अच्छा सिंबल होता है संतान से सुख पाने के लिए। साथ ही साथ मैंने कहा था कि राज्य सरकार से यदि आप प्रयास करते तो वहाँ से लाभ उठा सकते थे। अगर आप चाहें तो आगे भी राज्य सरकार से संबंधित टेंडरों से लाभ उठा सकते हैं, या जीवन में गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट के धंधे होते हैं उनको उठाएंगे तो उनसे भी लाभ प्राप्त होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सीधा ये रेखा यहाँ जा रही है इस तरीके से निकल करके, जो सूर्य से पर बता रही है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। यानी तैयार हो जाइए, दूर स्थानों से संबंध बनेंगे और वहाँ से अपनी योजनाओं से आप कार्यवाही करेंगे। आइए बात करता हूँ मंगल पर्वत को बता चुका बुद्धि रेखा पर। बुद्धि रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से बन जाए, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर दूरगामी योजनाओं के द्वारा बुद्धि की शार्प स्थिति से अच्छा खासी उन्नति तरक्की प्राप्त करता है। तो ये बुद्धि रेखा भी अपने आप में ठीक निकली आपकी।
द्वितीय मंगल पर्वत झगड़ों के लिए, झंझट के लिए जाना जाता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी भी प्रकार के आपके यहाँ पर मुझे मुकदमे, झगड़े, झंझट और कोई एक्सीडेंट का योग नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में। यहाँ ये देखिएगा, आपको ये कुछ दीप जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर जब ऐसी दीप जैसी स्थिति हो तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, जब इस तरह की दीप जैसी स्थिति हो तो कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये जरा सी जल्दबाजी आपको बहुत भारी नुकसान करा सकती है। तो इसको हावी नहीं होने देना है। जो पूजा पाठ में बताऊंगा, जो रतन में बनाऊंगा, वो पहन लीजिएगा, फिर ये अशुभ चिन्ह भी मिट जाएगा और आप सही निर्णय लेकर के तरक्की भी करते रहेंगे। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आइए, चंद्र पर्वत का फिर संबंध बन गया। चंद्र पर्वत से रेखा निकले, भाग्य रेखा के साथ मिल जाए, आयु रेखा के साथ संबंध बनाए, यानी कुल मिलाकर के ये वो तरक्की के चिन्ह हैं जो बताते हैं कि दूर स्थानों से जुड़ जाइए और उन्नति तरक्की प्राप्त कीजिए। आप यदि अपनी बुद्धि का शार्प तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप विदेश तक से भी जाकर के या घर से बहुत दूर जाकर के अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये केतु स्थान से कर चंद्र रेखाओं का संबंध है। अब बात करता हूँ मैं आपकी एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। यहाँ भाग्य रेखा और बिल्कुल अनुकूलता से जा रही है और लगातार सीधी जाती हुई है। उसमें कई जगह राहु रेखाओं का परिवर्तन है। जैसे यहाँ ये कटा, ये इस समय का है, यानी 37 पर जो नौकरी छूटी है। इसके बाद यदि मैं देखता हूँ तो कोई स्थान परिवर्तन या नौकरी छूट सकती है आपकी 37 के बाद लगभग 44-45वें वर्ष में। तो ये स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, कोई प्रमोशन के साथ 44-45 में, या कोई नौकरी छूट करके अच्छी कंपनी में जाने का योग भी हो सकता है। इसके बाद लगातार रेखा सही जा रही है। तो ये इस तरीके से हम इन रेखाओं को पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के ये रेखा बताती है कि दूर स्थानों से जुड़ जाइए। जितना घर से दूर जाएंगे उतना आपके जीवन में आपको ज़्यादा तरक्की प्राप्त होगी। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर रेखाओं का संबंध है। यहाँ देखता हूँ तो आयु रेखा से भी ये यहाँ 37-38वें वर्ष में, ये आने वाले समय में आपको ये 46-47 में, तो ये आयु रेखा पे भी दिखाई दिया और आपकी भाग्य रेखा पर भी नज़र आया। जहाँ तक व्यापारिक रेखाओं का संबंध है, अभी कोई मजबूती के साथ कोई व्यापारिक रेखा नहीं है। ये बुद्धि रेखा का ही संबंध है जो आपको ज्ञान प्रदान करता है। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाओं को मैंने पढ़ा, आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व कहलाता है संसाधनों के लिए। यहाँ यदि मैं संसाधनों को देखता हूँ तो वर्तमान में कोई ज़्यादा खराब संसाधन तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक संसाधनों को दिखलाने वाली ये स्थिति भी यहाँ पर मौजूद है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब आयु रेखा से ऐसी रेखा निकलकर इधर को चलती है तो ये किसी बड़े स्थान परिवर्तन का सामना, व्यापार परिवर्तन का सामना भी करा देती है। इसको लगभग 55 वर्ष में आप कह सकते हैं। तो उस समय हो सकता है कोई मकान ही बना लें आप, तो इस वजह से स्थान परिवर्तन कुछ ना कुछ उस समय स्थान परिवर्तन का सामना आपको करना पड़ेगा। ये देखिएगा आपकी आयु रेखा, यहाँ आयु रेखा और बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी चौड़ी होकर के चल रही है, जो बताती है आपकी आयु 78-79 वर्ष। तो आयु रेखा भी आपकी सुंदर स्वरूप से विराजमान है। तो ये तो मैंने आपकी रेखाओं को बताया सब तरीके से पढ़ करके इनका क्या क्या फल होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ संतान रेखा नहीं चमक रही है तो वो आपके कुल मिलाकर पतरी के हाथ से पता चलेगी। ये रेखाएं हैं आपके पास जो थोड़ा सा मणिबन से निकल रही हैं, जो आपको बताती हैं कि आप तैयार हो जाइए। आपके जीवन के अंदर आपको काफ़ी भागदौड़ करनी है। पहला सवाल है आपका, धन के बारे में कितना होगा। देखिए, एक तरीका होता है किसी भी व्यक्ति को दूर तक बहकाने का, एक तरीका होता है सही तरीके से बताने का। आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच गई, उसने प्रमाणित कर दिया कि ये एक रेखा जो यहाँ तक ऊपर तक पहुँच गई है, आने वाले समय में, और वी कट ट्रायंगल वाली है, आने वाले समय में आपके पास और भी बहुत सारी रेखाएं बनेगी। इसलिए आज की मजबूत स्थिति रेखा के हिसाब से, जो पक्की रेखा है, जो कभी मिटेगी नहीं, इसके हिसाब से मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि करोड़ों रुपए के मालिक आप अपने जीवन में 55 वर्ष के बाद होंगे। उस समय आपके पास बेहतरीन मकान और सारी सुख सुविधाएं अच्छे स्तर की होंगी, विद संतान सुख। बिजनेस एंड प्रोफेशन, वर्तमान की स्थिति में आपसे कहूँगा आप अपनी बुद्धि रेखा का सुपर इस्तेमाल करें
और बेहतरीन नौकरी करने की तरफ अपने प्रयास करें। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर आपको जॉब भी मिलने वाली है। तो अभी व्यापार में बिल्कुल भी जाने का प्रयास ना पड़ें, इसलिए यहाँ क्योंकि अभी पर्वत इस तरह के इंडिकेशन कर ही नहीं रहे कि मैं आपको किसी व्यापार के लिए आपको बता दूं और फिर उसमें असफलता प्राप्त करके आपको नुकसान हो जाए। तो कृपया करके व्यापार के बारे में कम से कम 4 साल तक न सोचें, और यदि आपको कभी 4 साल बाद ज़रूरत पड़े तो मुझे जन्मपत्री से पूछिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा व्यापार आप करें। संतान सुख कितना होगा? यहाँ आपके हाथ से संतान रेखा नहीं चमक रही, पत्नी के हाथ से पता लगेगा कितना संतान सुख आपको होगा। अभी जॉब छूट गई है, कब मिलेगी मैंने बता दिया। अभी आपको 2 से 3 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी। तो 2024 तक किसी भी हाल में आपको व्यापार नहीं करना है, वरना डूब जाएंगे आप। तो कृपया करके नौकरी करिए जब तक, उसके बाद फिर मुझसे कभी दिखलाइए या जन्मपत्री दिखलाइए, तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा व्यापार करें। या आप पूछ लें कि भाई मैं ये वाला व्यापार करना चाहती हूँ, क्या मुझको इसमें लाभ मिलेगा या नहीं। तो बताता हूँ मैं आपको अब वो उपाय जो आपकी सारी बाधाओं को दूर करके जल्दी से जल्दी आपको नौकरी दिलाएगा, आपको मानसिक शांति देगा, और आपके जीवन में संतान सुख के लिए आपका संतान का न क्या बनता है, संतान सुख का न क्या बनता है, आपकी तरक्की उन्नति का न क्या बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है फायर ओपल। फायर ओपल इस रिंग में पहनना है, आपको इस उंगली में पहनना है। और यदि आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको नग दिखाकर आपकी अंगूठी बनाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो रतन बना आपका फायर ओपल। पूजा में करनी है आपको रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत और साथ ही साथ रुद्राष्टकम। इनके लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, कम से कम अगर पढ़े ना तो ज़रूर सुबह शाम सुने तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये अपने आप में आपको करनी है, संकट नाशन गणेश स्रोत, रुद्राष्टकम और फायर ओपल। आप जीवन में सर्वसुखी रहें, तरक्की प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।